हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन टॉपिक के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग द डेरिवेटिव इनवर्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। इसका इनवर्स ये है, तो ये इनवर्स फंक्शन का यूज करके इसका जो डेरिवेटिव है हमें ये यूज करके इस फॉर्मेट में फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया होता है और इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है यूजिंग इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। इसका इनवर्स क्या है? x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो ये dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, बट हमें फाइंड यही करना है, बट हमें यूज क्या करना है? इनवर्स फाइंड करके। तो ये dx बाई dy हो जाएगा। अब हमें लास्ट में dy बाई dx ही फाइंड करना है, तो dy बाई dx हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन dx बाय dy, और फिर उसको हम ये हमारा ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये इसका इनवर्स होगा, ये इसको यूज करके हमें ये फाइंड करना है। तो अगर हमने इसको यूज किया और इसको यूज करके हमने ये फाइंड किया, यही हमारा क्वेश्चन कहता है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y is equals to f of x using the derivative of inverse function, ये वाला, ये हम इन द फॉलोइंग। So let's start with the very first question, y is equals to root x। As we know, अगर हम नॉर्मली डिफरेंशिएट करते तो dy बाई dx का वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाता अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, ये हमें यहाँ पे भी यही आंसर मिलेगा, बट हमें इनवर्स फंक्शन के थ्रू फाइंड करना है। तो जैसा कि वो लोग ने हमें क्वेश्चन में बोला है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो x क्या हो जाता है? f इनवर्स ऑफ y। अब हमें यही यूज करना है, तो हमें x को एक साइड रखना है, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y करना है। तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट इस साइड चला जाएगा, तो रूट इस साइड अगर जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब जो x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y, तो एफ इनवर्स ऑफ y का वैल्यू है वाई स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग हमारे पास y है इस साइड, तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम किससे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। तब जाके हमें LHS में dx बाई dy मिलेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y वी गेट dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ y। हमें ये dy बाई dx बाई dy मिला, बट हमें फाइंड करना है dy बाई dx। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, बट बिफोर दिस, इसी स्टेप में अगर हम गौर से देखें तो dx बाई dy विल इज इक्वल्स टू 2 इंटू y का वैल्यू क्या है? y is equals to what? Root x। तो instead of that we can substitute root x। dy by dx is equals to what? 1 upon dx by dy। 1 upon dx by dy का वैल्यू क्या हमें मिला है? 2 रूट x। तो जो कि हमने पहले ही बोला था कि हमें आंसर सेम मिलेगा, बट हमें इनवर्स के थ्रू जाके उसको सॉल्व करना है। हमें dy बाई dx ही चाहिए, बट उसके इनवर्स के थ्रू, x के थ्रू हमें जाके सॉल्व करना है, फिर वो वैल्यू y का रीसब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में कहा गया है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू टू रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ रूट x। सेम कंसेप्ट, हमें x फाइंड करना है सबसे पहले, फिर dx बाई dy फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप हमें x फाइंड करना है, फिर dx बाई dy फाइंड करना है, फिर dy बाय dx फाइंड करना है। ये हमें कैसे मिल जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो पहले हमें x फाइंड करना होगा, तो इसमें से x कैसे फाइंड करेंगे? ये रूट है, ये रूट टू साइड जाएगा तो चला जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ रूट एक्स। ये रूट एक्स को हम इस साइड ले ले अगर, तो हम इसको 2 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें x चाहिए सिर्फ, तो हमें रूट एलिमिनेट करना है।
तो एलिमिनेट करने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा, तो वो भी मिल जाएगा हमें 2 माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। पहला स्टेप कंसिडर करो कि हो गया है, x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब dx बाय dy फाइंड करेंगे, तो dx बाय dy फाइंड करने के लिए हमें वो एक स्टेप लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो यूज करना है y इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y ऑफ, और f इनवर्स ऑफ y का वैल्यू है 2 माइनस वाई द होल स्क्वायर, ये सब में लिखेंगे y 2 माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब x का वैल्यू फिर से एक बार लिख लेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है। हमें पहला स्टेप डन, दूसरे स्टेप के लिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, sorry, differentiating with respect to y, dx upon dy is equals to, अब ये कोई भी फंक्शन रेज टू पावर होगा तो वो बिलोंग करेगा f of x रेज टू n में, that gives us n into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x, that is f dash x। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ, डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें, डेरिवेटिव ऑफ 2, ये पूरे का डेरिवेटिव, तो 2 का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, दैट 2 इन नेगेटिव। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज है, जहां जहां y है, वहां हम y के जगह पे हमें जो भी मिला था वो हम सब्स्टिट्यूट करके, फिर हमारा लास्ट स्टेप होगा dy बाई dx फाइंड करना। हमारा ये स्टेप हो गया फाइंड करके, ये अभी हमने किया है, बट वी नीड्स टू सिंप्लीफाई, और फिर ये करना है। सो करते हैं, dy बाय dx बाय dy इज इक्विवेलेंट टू 2 एज इट इज, ये -2 और ये 2 और ये -2, इसको 4 लिख देते हैं, और 4 जो होगा वो माइनस का 4 होगा। 2 माइनस y का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, और उसको स्क्वायर है। सो यहाँ पे ब्रैकेट में रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स को स्क्वायर देंगे, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, इनटू y और एक बार है, तो रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ रूट एक्स। अब हमें इसको सॉल्व करना है, -4 इंटू 2 माइनस, इसको हम जब एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम चेक करते हैं। इसको हम जब एक्सपांड करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 माइनस ऑफ रूट एक्स, ये ब्रैकेट फिर और एक ब्रैकेट, इनटू रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ रूट एक्स, ये एक्चुअल वाला, -4 इंटू, जब हम ब्रैकेट माइनस का साइन ओपन करेंगे तो 2 -2 प्लस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, ये 2 और ये 2 कैंसल हो जाएगा, सिर्फ ब्रैकेट में हमारे पास रूट एक्स बचेगा। आफ्टर दैट -4 इंटू, फिर ये रूट एक्स, दिस रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ रूट एक्स, ये हमें मिला dx बाई dy, बट दिस व्हाट वी डोंट रिक्वायर्ड, हमें ये चाहिए dy बाय, हमें चाहिए dy बाय dx, तो dy बाय dx इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन dx बाय dy, सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 अपॉन -4 इंटू रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ रूट एक्स, तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is equals to cube root of x minus of 2। अब क्यूब है, क्यूब रूट है, तो उस साइड जाएगा तो हमें क्यूब करना होगा, तो क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो इसको जब लिखेंगे तो ये x रेज टू y रेज टू 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 ऐसा हो जाएगा। अब हमें x चाहिए अगर, तो ये -2 है, उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज x इज इक्विवेलेंट टू y रेज टू 3 + 2।
Now we know that x is equals to f inverse of y, that is equals to y raised to 3 plus 2. We also know that x is equals to y raised to 3 plus 2. Differentiating with respect to y, क्यों चाहिए हमें? क्योंकि dx by dy फाइंड करना है. So dx by dy is equivalent to 3y square. 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. ये हमें मिला. बट वी नो दैट व्हाट इज वैल्यू ऑफ y. 3 इंटू y का वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर. क्यूब रूट मतलब इट इज रेज टू 1/3. x माइनस 2 रेज टू ये 2 हो जाएगा और क्यूब रूट मतलब ये रेज टू 1/3. सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज x माइनस 2 रेज टू 2/3. ये हमें dx by dy मिला है, हमें फाइनल आंसर नहीं मिला है. dy by dx क्या हो जाएगा? 1 upon dx by dy is equivalent to 1 upon, इसका वैल्यू मिलेगा हमें 3 into x minus 2 raised to 2/3. Sorry. So moving on to the next question. Y is equals to log of 2x minus 1. अब log और exponential का रिलेशन है. हम अगर log को उस साइड ले लेंगे तो log becomes exponential. This gives us e raised to y is equals to 2x minus y. अब x फाइंड करना आसान हो जाएगा. e raised to y plus 1 is equals to 2x. x कैसे मिलेगा? यहाँ पे x होना चाहिए. ये 2 सेट चला जाएगा तो हम कैसे लिख सकते हैं? x is equals to e raised to y plus 1 upon 2. फिर x is equals to f inverse of y, that is equivalent to e raised to y plus 1 upon 2. Differentiating with respect to y, dx by dy हमें मिलेगा. इसको हमें डिफरेंशिएट करना है. 1/2 तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा और ये e रेज टू y आ जाएगा. e रेज टू y का डेरिवेटिव e रेज टू y, 1 का डेरिवेटिव 0. तो हमें dy by dx मिलेगा 1 upon e raised to y. But what is value of y? dx by dy is equivalent to 1/2 dx by dy is equivalent to 1/2 e raised to y का वैल्यू है log of 2x minus 1. Whenever you get e to the power log, वो कैंसिल हो जाता है दोनों और हमें मिलेगा डायरेक्टली 2x minus 1. That is nothing but value of dx by dy. तो हमें फाइंड करना है dy by dx. dy by dx is equals to 1 upon 2x minus 1 upon 2. ये 2 ऊपर चला जाएगा, so that will give you 2 upon 2x minus 1. ये है हमारा dy by dx and the final answer for question number 4. Moving on to the next question, y is equals to 2x. This seems to be very easy. हमें क्या करना है? ये 3 को उस साइड लेके जाना है. So y minus 3 is equals to 2x. ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. x is equals to y minus 3/2. We know that x is equals to y inverse of f of x is equals to f inverse of y, that is equivalent to y minus 3/2. अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम डिफरेंशिएट करेंगे y से तो हमें क्या मिलेगा? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, dx by dy is equivalent to 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1, दैट्स इट. तो ये हाफ ही मिलेगा. तो इसमें y नहीं है तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे. तो dy by dx हमें क्या मिलेगा? 1 upon dx by dy. सो ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1 upon 1 upon 2, दैट गिव्स अस 2. ये मिला हमें dy by dx. देखो हम नॉर्मली भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वही मिलेगा, सिर्फ इसमें इनवर्स में जाके फिर हमें एक्चुअल उसको डिफरेंशिएट करना है. y is equals to e raised to x minus 3. अब ये देखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है बट है नहीं. y plus 3 ये हो जाएगा e raised to x. और हमें पता है कि जब एक्सपोनेंशियल इस साइड चला जाएगा तो वो लॉग हो जाएगा. तो हमें मिलेगा x is equals to, एक्सपोनेंशियल इस साइड चला गया तो log of y plus 3.
Now we know that x is equals to f inverse of y, and that is equivalent to log of y plus 3. X is equals to log of y plus 3. So differentiating with respect to y, dx by dy is equivalent to 1 upon y plus 3 into derivative of y plus 3. तो y का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0. अब हमारे पास y का वैल्यू जो है वो हम रिसब्स्टिट्यूट करते हैं. dx by dy is equivalent to 1 upon y का वैल्यू क्या है, e raised to x minus 3, ये पॉजिटिव 3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 अपॉन ई रेज टू एक्स आ जाएगा. ये किसका वैल्यू मिला हमें, dx बाय dy का. हमें फाइंड करना है dy बाय dx, dx बाय dy. वी नीड टू फाइंड dy बाय dx, so 1 upon dx by dy that is equals to 1 upon e raised to x. so ये ऊपर चला जाएगा and it becomes e raised to x. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 7th क्वेश्चन. Again it is in the same format. y is equals to 2 e raised to 2x minus 3. ये इस साइड चला जाएगा तो we can represent log y is equals to 2x minus 3. log y plus 3 is equals to 2x. और ये हमें अगर x चाहिए तो हम 2 को उस साइड मूव करेंगे. So we can write x is equals to 1 by 2 log of y plus 3. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, हमें वो f इनवर्स ऑफ x का पार्ट लिखना होगा, वो स्टेप मैंडेटरी है. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, dx by dy is equivalent to 1 by 2 constant log y का डेरिवेटिव 1 by y plus 3 का डेरिवेटिव 0. we need to substitute the respective value. dx by dy is equivalent to 1 by 2, 1 by y का वैल्यू 1 अपॉन e रेज टू 2x माइनस ऑफ 3. ये हमें मिलेगा. अब आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए, dy by dx. तो 1 अपॉन dx by dy, 1 अपॉन ये पूरा रेसिप्रोकल में तो 1 अपॉन 2 इंटू ई रेज टू 2x माइनस 3. तो ये ऊपर चला जाएगा. दैट गिव्स अस 2 इंटू e raised to 2x minus 3. Moving on to the next question and the last question of question number 1. y is equals to log x by 2 to the base 2. अब ये समझने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल और लॉग के रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है. अब ये लॉग इस साइड है, हम लिखते हैं a raised to x is equals to b log of b to the base a is equals to x. हमारे पास ये फॉर्मेट दिया है, हमें ये फॉर्मेट रिक्वायर्ड है. तो अगर हम कंपेयर करें तो b का जो वैल्यू है वो ये होगा. b का डिटेल में समझना है तो b इज इक्वल्स टू x बाई 2 हम लिख देते हैं. ये जो a है ये 2 हो जाएगा, a का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा. इसको कंपेयर करेंगे तो x जो होगा log x का वैल्यू हो जाएगा y. ये हमारा इस साइड, ये इस साइड नहीं लेके इस साइड अगर होगा तो ये x हो जाएगा y. तो a b और ये हो गया. तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं a रेज टू x, a का वैल्यू क्या है 2, 2 रेज टू x, x का वैल्यू क्या है 2 रेज टू y इज इक्वल्स टू b. b हमारे पास इस केस में क्या है x बाय 2. ये हमारा कन्वर्जन होगा. या डायरेक्टली हम लिखते तो ये 2 रेज टू y इज इक्वल्स टू x बाय 2 हो जाता. तो हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल्स टू ये 2 भी इस साइड चला जाएगा तो भी तो हमें आंसर इजीली और हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए. तो ये हो जाएगा 2, ये 1 है तो 2 रेज टू y प्लस 1, हमने x फाइंड कर लिया. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, dx by dy is equivalent to
टू रेज टू ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग है, टू रेज टू वाई प्लस वन इंटू लॉग ऑफ टू। हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें y का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करना है। y का वैल्यू क्या है हमारे पास? टू रेज टू y का वैल्यू है log ऑफ x बाई टू टू द बेस टू प्लस वन इंटू लॉग ऑफ टू। अगर ये तीनों चीज मैं इरेज करूं और यहाँ पे लिखता हूं फिर, now observe it very carefully, dx by dy it will be equivalent to 2 raised to log x by 2 to the base 2 प्लस 1 है। तो 1 को अगर हमें log में लिखना है तो उसका बेसिक कंसेप्ट है log a to the base a, बट यहाँ पे बेस 2 है तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 to the base 2, that will be 1। तो ये बेस सेम है, इसके लिए हमने 2 लिया वैल्यू, log 2 to the base 2 into log of 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 into what is log a plus log b, that gives us log a plus log a plus log b, log a into b to the base 2 और ये log 2 as it is। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2 log x to the base 2 into log 2। ये हमें मिला है dx by dy। अब हमें फाइंड करना है dy by dx, बट इसमें और सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ये अपने आप में सॉल्व होके मिलेगा x, ये बचेगा log 2 और यहाँ मिलेगा dx by dy। ये कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमें फाइंड करना है dy by dx, तो dy by dx क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन dx by dy इज इक्विवेलेंस टू 1 अपॉन x log 2। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब इसका जो वैल्यू है हमें x कैसे मिला वो देखना है हमें। कंसिडर करो सेम ये जो पार्ट है एक्सपोनेंशियल और लॉग का, कंसिडर कर दे कि ये वैल्यू जो 2 रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस 2 है उसको हमने m लिया, तो ये कौन से फॉर्मेट में है, a रेज टू x इज इक्वल्स टू b। इसको कन्वर्ट करेंगे हम log b टू द बेस a रेज टू x इज इक्वल्स टू b, log b मतलब log m टू द बेस a का वैल्यू है यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू ये पूरा पार्ट, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 2। अब इसको हम लिख सकते हैं log m टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log of x टू द बेस 2। विल इरेज दिस, सॉरी ये दोनों ये जो स्टेप है ना इसको हम ऐसे लिखते हैं log m टू द बेस 2, टू द बेस 2 का वैल्यू डिनोमिनेटर में आता है, यहाँ पर भी जो बेस 2 है वो डिनोमिनेटर में आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा log m इज इक्वल्स टू log x, ये log कैंसिल, m इज इक्वल्स टू x, मतलब ये जो हमने वैल्यू सेलेक्ट किया था ये एंटायर वैल्यू का आंसर आ जाएगा x, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। सो मिलते हैं, ये पूरे 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।